हेलो माय डियर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल में मैसिंग चैप्टर जो सबसे मुख्य माना जाता है। मैसिंग चैप्टर में जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर और कन्वर्टर, ये चार जो है मुख्य है। इस चारों के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है ताकि पूरे इंडस्ट्री में यही चार मशीन अधिकतर यूज होता है। आजकल अधिकतर एसी मोटर इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा इंडिया और विश्व में दो तरह का यूज होता है। एसी करंट इलेक्ट्रिसिटी और डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसी के हिसाब से एसी के लिए अलग टाइप का एसी इलेक्ट्रिकल मोटर तैयार किया गया है और डीसी करंट के लिए डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर एक वह मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी तरह जिस तरह बताए कि इलेक्ट्रिक मोटर का वो परिभाषा है। अब इलेक्ट्रिक मोटर को दो भाग में बांट दिया गया, एसी मोटर और डीसी मोटर। तो डीसी मोटर और एसी मोटर का परिभाषा भी उस हिसाब से अलग हो जाएगा। एसी मोटर का परिभाषा होता है कि वह इलेक्ट्रिकल मशीन जो एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, उसे एसी मोटर के नाम से जाना जाता है। और वह मशीन जो डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे डीसी मोटर के नाम से जाना जाता है। एसी मोटर का जो परिभाषा है वो तो उसका अब मेन मुख्य पार्ट्स वह कैसे काम करता है। कोई भी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में मेन मुख्य दो पार्ट्स होता है, एक घूमने वाला पार्ट्स और एक स्टैटिक पार्ट्स। तो एसी मोटर, अभी आज हम लोग एसी मोटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एसी मोटर में मेन मुख्य पार्ट्स है, स्टैटिक पार्ट जो होता है वह स्टेटर होता है, और रोटेटिंग पार्ट जो घूमने वाला पार्ट होता है उसे रोटर कहा जाता है। तो एसी मोटर में स्टैटिक पार्ट जो स्टेटर है उसमें वाइंडिंग किया हुआ रहता है जिसमें एसी सप्लाई दिया जाता है। रोटर में सप्लाई बाहर से नहीं के बराबर दिया जाता है, यानी उसी जब एसी स्टेटर में हम एसी सप्लाई देते हैं तो उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। वह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर रखे हुए रोटर के कंडक्टर को कट करता है, जिसके चलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि रोटर का कंडक्टर दोनों ओर से शॉर्ट किया हुआ रहता है, इसलिए रोटर के कंडक्टर में करंट प्रवाह होने लगता है। रोटर के कंडक्टर में करंट प्रवाह होने से, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट प्रवाह होने से उससे चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकलता है। उसी तरह रोटर के कंडक्टर में भी अपना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और स्टेटर के द्वारा बने चुंबकीय फ्लक्स और रोटर के द्वारा अपना बना चुंबकीय फ्लक्स दोनों के रिएक्शन से रोटर के कंडक्टर में टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, और वह टॉर्क के चलते जो है रोटर
का जो शाफ्ट जो है वह घूमने लगता है। इसी सिद्धांत पर कोई भी एसी मोटर कार्य करता है। एसी मोटर जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया एवं विश्व में एसी दो तरह का अधिकतर यूज होता है, सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई। सिंगल फेज सप्लाई में जो एसी मोटर बनता है वह कम कैपेसिटी का 1 या 1.5 HP के अंदर तक में बनता है, लेकिन अधिक कैपेसिटी का मोटर अधिकतर जो है 3 फेज सप्लाई में यूज होता है। जो इंडस्ट्री वगैरह में बहुत अधिक कैपेसिटी का जो है एसी मोटर 3 फेज में यूज होता है, इसलिए हम लोग इंडस्ट्री में 3 फेज ही अधिकतर मोटर यूज करते हैं। एसी सिंगल फेज मोटर अधिकतर हम लोग डोमेस्टिक, ऑफिस वगैरह में सिंगल फेज जहां अधिक मिलता है वहां पर यूज करते हैं। तो एसी मोटर को 2 भाग में बांटा गया है। 2 तरह का बनता है एसी मोटर, एक सिंक्रोनस मोटर, दूसरा नॉन सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर क्या होता है इसके बारे में तो पहले जानिए। कहता है कि मोटर का रोटर का जो स्पीड जो घूमता है, ठीक है, वह सिंक्रोनस स्पीड के बराबर स्पीड में यदि घूमता है तो वह मोटर जो है सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। अर्थात वह एसी मोटर जिसका रोटर उस स्टेटर के सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में घूमता है वह मोटर सिंक्रोनस मोटर के नाम से जाना जाता है। इसमें सवाल आता है कि सिंक्रोनस स्पीड होता क्या है। तो सिंक्रोनस स्पीड हम जब एसी मोटर में उसके स्टेटर में जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमता है उसको सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। एनएस से उसको सूचित किया जाता है और उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, उसको कैलकुलेशन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। एनएस बराबर होता है 120 × F/P, यानी 120 प्लस F जो है उसमें एसी का सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और P जो है उसमें नंबर ऑफ पोल्स, स्टेटर वाइंडिंग में जितना पोल का वाइंडिंग किया हुआ है उस पोल की संख्या है। उसी के आधार पर जो है सिंक्रोनस स्पीड मिलता है। जैसे यदि मान लीजिए 2 पोल का मोटर है तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारा इंडिया का फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल्स है, तो 120 × 50 6000 होता है। 6000 में अगर 2 से पोल का है तो 2 से भागा दे देंगे तो वह जो है 3000 RPM सिंक्रोनस स्पीड कहलाएगा। उसी तरह यदि 4 पोल का मोटर बांधा हुआ है तो 6000 में 4 से भागा देंगे तो उसका सिंक्रोनस स्पीड जो है 1500 RPM होगा। ठीक है, इसी तरह जितना पोल की संख्या बढ़ते जाता है उसका सिंक्रोनस स्पीड का मान जो है उस हिसाब से घटते चला जाता है, उस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर उसी को कहा जाता है कि जिस मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर में घूमता हो वह सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। सिंक्रोनस मोटर भी जो है जैसा जानते हैं कि हम लोग सिंगल फेज और 3 फेज 2 तरह का यूज करते हैं। तो सिंगल फेज में भी सिंक्रोनस मोटर होता है और 3 फेज में भी सिंक्रोनस मोटर होता है। सिंगल फेज में 2 तरह का सिंक्रोनस मोटर बनता है। एक होता है रिलक्टेंस मोटर, सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर, और दूसरा होता है हिस्टेरेसिस मोटर। ये 2 प्रकार का मोटर जो है सिंगल फेज में सिंक्रोनस मोटर कहलाता है और 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में एक ही प्रकार का होता है। अगर आप एसी में अल्टरनेटर पढ़े हैं तो अल्टरनेटर जो है वह भी सिंक्रोनस मोटर ही होता है। अगर उस अल्टरनेटर में अगर हम 3 फेज सप्लाई दे दें
और डीसी उसके रोटर में जैसे देते हैं हम देंगे तो वह जो है मोटर की तरह कार्य कर लेगा। जैसे डीसी मोटर में अगर हम डीसी जनरेटर में अगर डीसी सप्लाई देंगे तो वह डीसी मोटर का काम करेगा। उसी तरह एसी अल्टरनेटर में अगर हम 3 फेज सप्लाई देंगे तो वह सिंक्रोनस मोटर का कार्य करेगा। तो आज अब ये नॉन सिंक्रोनस के बारे में बताते हैं कि वैसा मोटर एसी का जिसका स्पीड रोटर का जो है सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम स्पीड में चलता है, उसे नॉन सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। नॉन सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थात इंडक्शन मोटर जो होता है उसके रोटर का स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के मान से कम होगा। ठीक है, तो वह जो कहलाएगा इंडक्शन मोटर कहलाएगा। इंडक्शन मोटर में भी फेज के आधार पर 2 तरह का बनता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी उसको बहुत तरह का होता है, जैसे स्प्लिट फेज, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, शेडेड पोल मोटर। ठीक है, बहुत तरह का है, वो जब उसमें टाइप में पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्यतः 3 प्रकार का बनता है। एक होता है स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा होता है डबल केज इंडक्शन मोटर और तीसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब हम लोग इतना जानने के बाद आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर के बारे में कुछ जानकारी दें। सिंक्रोनस मोटर जैसा कि जानते हैं कि यह जो मोटर होता है इसका रोटर जो है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के मान के बराबर होता है। तो सिंक्रोनस स्पीड तो हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला होता है 120 × F/P। तो उसमें मोटर में 3 फेज मोटर में 2 पार्ट्स जो होता है स्टेटर और रोटर। इसके स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई दिया जाता है और इसके रोटर में डीसी सप्लाई दिया जाता है। रोटर में जो है डीसी सप्लाई दिया जाता है। जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देंगे तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके अंदर जो रोटर रखा हुआ है उसमें डीसी जो कॉइल दिया हुआ है उसमें अगर हम डीसी पहले से दे देंगे तो वह जो है अपना फिक्स जो है मैग्नेट बनाएगा, उसका एन और एस का मान हम बदलेगा नहीं। लेकिन एसी में जो है जैसा जानते हैं उसका मान और दिशा जो है बदलते रहता है, इसलिए हर एक हाफ साइकिल में इसका मान जो है पोल का एन और एस हमेशा बदलते रहेगा। जिसके चलते अगर हम शुरू में अगर हम डीसी सप्लाई रोटर में दे दें और एसी सप्लाई स्टेटर में देंगे तो उसमें रोटेटिंग जो है टॉर्क पैदा नहीं होगा, घुमाव बल पैदा नहीं होगा। मोटर इस तरह वो जो है घूमेगा नहीं। हाफ साइकिल में एक साइड घूमना चाहेगा, तुरंत हाफ साइकिल में उसका जो पोल चेंज होने से फिर दूसरी साइड एंटी क्लॉकवाइज में होकर के, इसलिए मोटर का रोटर जो है हमेशा स्थिर रहेगा। इस तरह बोला जाता है कि सिंक्रोनस मोटर का अपना स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। ठीक है, तो उसको यदि हम किसी चीज के द्वारा घुमा दें उतना स्पीड में अगर हम किसी चीज के दूसरे साधन के द्वारा घुमा करके अगर हम डीसी दे दें तो वह जो है घूमते हुए अवस्था में वो इसका रोटर का एन और स्टेटर का एस दोनों का जो है दोनों से जो है आकर के खींच लेगा, प्लग कर लेगा और रोटर जो है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड में घूमते रह जाएगा। यही कारण है कि वो जो लॉक करके चलते रहता है, इसीलिए उस रोटर का स्पीड जो है हमेशा क्या हो जाता है, सिंक्रोनस स्पीड के मान के बराबर हो जाता है। लेकिन अब उसको उतना घुमाना जो है
कोई घुमाने के लिए दूसरा साधन लगाना होगा, या तो बाइकोनी मोटर के द्वारा उससे हाई स्पीड में घुमाना होगा। तो ये जो है कठिन कार्य है। दूसरा है विधि है इसको स्टार्ट करने का, कि हम पहले इस मोटर को अल्टरनेटर के भांति उतना स्पीड में घुमा लें और उससे वोल्टेज पैदा कर ले। जैसा कि जानते हैं कि यह मोटर जो है अल्टरनेटर भी है, उतना स्पीड में घुमा करके हम उतना वोल्टेज पैदा कर लेंगे जितना वोल्टेज उसमें देना है, और दोनों वोल्टेज को जो बाहर से हम देंगे एसी सप्लाई वोल्टेज और उस मोटर से जो विद्युत पैदा होगा दोनों को मिला देंगे। मिला देने के बाद वो जो घुमाते जो है उसको घुमाने को प्राइम मूवर को बंद कर देंगे, तो मोटर जो है वह जो है एसी सप्लाई से जो है वह मोटर की तरह रन करते रहे। तो ये दोनों विधि जो है स्टार्टिंग में कठिन होता है, इसलिए इस मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए उसमें अलग से एक डैम्पर वाइंडिंग लगाया जाता है। रोटर के पोल में डैम्पर वाइंडिंग लगाया जाता है। हर एक पोल में जो है 3-4 कॉपर का रॉड लगा करके दोनों ओर शॉर्ट कर जाता है, जैसे स्पाइरल केज इंडक्शन का रोटर रहता है। तो जब हम एसी सप्लाई देंगे स्टेटर में, वह मोटर जो है इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, और लगभग जब सिंक्रोनस स्पीड के मान से कम स्पीड में आएगा उस समय हम जो है उसमें उसके रोटर में बाहर से डीसी सप्लाई ऑन कर देते हैं, जिससे वह रोटर का मैग्नेट जो बनता है वह स्टेटर के मैग्नेट के आकर के लॉक कर लेता है, पकड़ लेता है। इसलिए वह मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड के रोटर के बराबर घूमने लग जाता है। सिंक्रोनस मोटर का जो स्पीड, चूंकि रोटर के स्पीड का मान जो है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होता है, इसलिए इसको हमेशा कांस्टेंट स्पीड मोटर बोला जाता है। इसका स्पीड जो है कम और अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें ज्यादा लोड होगा, थोड़ा लोड घटेगा, तो ज्यादा जहां लोड होने लगेगा तो उसमें हंटिंग होता है, बहुत जोर का हंटिंग होने लगता है। ठीक है, क्योंकि लॉक छोड़ना चाहता है तो हंटिंग होता है, उस हंटिंग को डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा और एक्सटेंशन करके उसको कम किया जाता है। ठीक है, इसका अधिकतर यूज जो है सिंक्रोनस मोटर, चूंकि नॉन सिंक्रोनस मोटर से बहुत महंगा होता है, इसका मेन मुख्य काम दो है कि हम इसको मैकेनिकल वर्क भी जहां कांस्टेंट स्पीड का है उससे लिया जाता है, साथ साथ एसी सिस्टम में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में इसको मैकेनिकल वर्क ही लेता है, और सिस्टम का पावर फैक्टर सुधार करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें जो रोटर में जो डीसी देते हैं उसमें बाहर से डीसी उसमें करंट का एक्साइटेशन उसमें देते हैं। अगर अंडर एक्साइटेशन इसको चलाएंगे तो यह लैगिंग करंट लेगा। उसी में अगर हम रोटर में करंट थोड़ा नॉर्मल कर देंगे तो यह यूनिटी पावर फैक्टर में चलेगा, और अगर ओवर एक्साइट करके चलाएंगे तो यह जो दूसरे सिस्टम में जो इंडक्शन मोटर चल रहा है उसके चलते जो पावर फैक्टर डाउन होता है इसको वो सुधार करते हुए रहेगा। इसी के माध्यम के अनुसार आज हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में जाने। बाकी प्रकार का जो नॉन सिंक्रोनस मोटर है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। साथ साथ और तरह का जो डीसी मोटर है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।